Hello everyone, today we will start a new branch of biology, that is ecology. So what is ecology? Branch of biology which deals with the interaction on relationship between living organisms and their surroundings. जैसे living organisms जो भी present है और उनके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं. First chapter is organism and population. So basically organism का formation कैसे होता है. सबसे पहले tissues combine करके organs बनाते हैं, then organ system, then organism, and organism form population, then communities, then ecosystem, then biomes and biosphere. Population से biosphere is called higher level of organization और organism से नीचे वाले जो भी हैं वो lower level of organization. अब अबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल. बायोटिक फैक्टर्स प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, पैथोजन एंड कंपटीशन. अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे. जैसे कि अबायोटिक फैक्टर्स हैं. टेम्परेचर फर्स्ट इज optimum temperature for enzyme activity. Higher temperature require होता है for the enzyme activity. Sub-0 to 50 plus degree Celsius. 0 से लेके 50 plus degree Celsius temperature require होता है enzyme activity के लिए. 100 degree Celsius for proteins, high temperature which are anti-freezing in nature. कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो एंटी फ्रीज एजेंट की तरह काम करती हैं. दे वर्क एट 100 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे. यूरी थर्मल्स क्या होते हैं? कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स, काउस. जैसे कि हम ह्यूमंस कोल्डर रीजन्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं और हॉट रीजन्स में भी. एंड वी कैन सी अराउंड दीज ऑर्गेनिज्म आल्सो कैट, डॉग्स एंड काउस. जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक हम सर्वाइव कर सकते हैं इवन एट लोअर टेम्परेचर्स. स्टेनोथर्मल एनिमल्स क्या होते हैं? विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. Narrow range of temperature. Example are corals, few insects, few reptiles. वो बहुत छोटे टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकते हैं और ज्यादा टेम्परेचर में उनकी डेथ हो जाती है, या फिर ज्यादा लो टेम्परेचर होता है तब भी डेथ हो जाती है. सेकेंड इज वाटर. वाटर इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है वाटर. एंजाइमेटिक, हाइड्रोलिटिक होती हैं. एंजाइम्स को परफॉर्म करने के लिए वाटर जरूरी होता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वेस्ट के लिए भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सोइल वाटर इज कॉल्ड पोलार्ड विच इज मेड अप ऑफ क्रेसार्ड एंड एकार्ड. क्रेसार्ड is the water which is available to plants. Ecard is non-available to plants and these combine to form pollard, HCE. ऐसे हम याद कर सकते हैं. कैपिलरी वाटर इज बिटवीन सैंड पार्टिकल्स. जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कैपिलरी वाटर. ग्रेविटेशनल वाटर डीप डाउन अर्थ, मतलब वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता क्योंकि वो बहुत नीचे प्रेजेंट होता है. हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है जो जैसे ये सोइल का पार्टिकल है या फिर प्लांट का कोई भी पार्टिकल है उसके अराउंड लेयर बना लेता है, उसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर. नेक्स्ट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसे कोई भी CuSO4 डॉट 2H2O है तो उसमें जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो उसमें प्रेजेंट है. रन ऑफ वाटर होता है, जैसे लीव है कोई, वो उस पे रन ऑफ कर जाता है, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता. जैसे कोई क्ले सोइल है उसके ऊपर से वाटर रन ऑफ कर जाएगा, उस पे एब्जॉर्ब नहीं होगा. नेक्स्ट इज सैलिनिटी और सॉल्ट कंसंट्रेशन. नेक्स्ट इज इनलैंड वाटर लेस देन 5%, सी
और ओशियन में 30 या 35%. It is the salinity or salt concentration in sea or ocean. Hypersaline lagoons more than 100% salinity. इनलैंड वाटर में होती है लेस देन 5%, सी या ओशियन में होती है 30 to 35% एंड हाइपरसेलाइन लगून्स में सबसे ज्यादा होती है मोर देन 100%. यूरी हेलाइन क्या होते हैं? एनिमल्स विच कैन टोलरेट हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी. एग्जाम्पल माइग्रेटरी फिशेस जो माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, क्योंकि वो कम सेलाइन वाटर से हाई सेलाइन में भी जाती हैं, हाई से लो में भी. स्टेनोहेलाइन क्या होती हैं? जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर फिशेस एंड मैराइन फिशेस जो एक ही जगह रहती हैं या फिर फ्रेश वाटर में या मैराइन में. नेक्स्ट फैक्टर इज लाइट. लाइट इज हेल्पफुल फॉर फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन सबसे मेन रोल प्ले करता है, that is for breathing. Photo period is the flowering in plant. मतलब कितना लाइट अवेलेबल है फॉर फ्लावरिंग. पोल्ट्री के लिए हेल्पफुल होती है फॉर गुड साइज कंटेंट एगलिंग. जितना अच्छा सनलाइट मिलेगी प्लांट को उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, और पोल्ट्री जैसे हैंस है उनके एग्स का कंटेंट अच्छा होगा और साइज भी अच्छा होगा अगर उन्हें सनलाइट प्रॉपर मिलती है तो. अब डायर्नल या नॉकटर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो नाइट ब्लूमिंग होते हैं, मतलब नाइट में रहते हैं, जैसे कि आउल बैट्स. अब फोर्थ फैक्टर है सोइल या एडेपिक फैक्टर. ओके, सोइल वाटर एयर पार्टिकल साइज होता है सिल्ट का सबसे छोटा, फिर क्ले का, फिर फाइन सैंड, देन कोर्स सैंड, देन ग्रेवल. दीज आर द सैंड पार्टिकल्स साइज. पीएच कितना होता है सैंड का? 5.5 से 6.5 तक होना चाहिए. दैट इज स्लाइटली एसिडिक एंड इट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. Two things are there: pedogenesis and humification. Pedogenesis is physical, chemical and biological. Humification is humans का present होना in the soil. Now response to abiotic factors: regulate, maintain constant condition. कन्फर्म का मतलब है एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स. अब रेगुलेट करना मतलब सेम टेम्परेचर या सेम कंडीशन पे रहना, और कन्फर्म करना मतलब चेंज करना, एडजस्ट करना खुद को. नाउ टेम्परेचर are divided into two: thermoregulators and thermoconformers. और osmolarity is also divided into two: osmoregulators and osmoconformers. अब देखते हैं इनको वन बाय वन. osmoregulators and osmoconformers क्या होते हैं? जैसे एक फिश है इन द वाटर, सी या ओशियन में प्रेजेंट है, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है एंड इट इज प्रेजेंट इन सी वाटर. इसमें 5% होती है सैलिनिटी, इसमें 30 to 35%. अब फिश में देखते हैं ये इसमें ज्यादा कंसंट्रेटेड है ये फिश, ठीक है, इसमें सैलिनिटी ज्यादा है इनसाइड द फिश 15%, और इसमें कितनी प्रेजेंट है? इसमें कम प्रेजेंट है तभी अंदर जा रहा है, ठीक है. तो हायर टू लोअर लेवल पे फ्लो करेगा. वाटर बाहर ज्यादा है तो हाई से लो लेवल पे फ्लो करेगा, और ये हाई से लो लेवल पर. तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है दोनों का. डिफ्यूजन ऑफ आयन होगा इसमें बाहर से अंदर की तरफ, मतलब अंदर से बाहर की तरफ, और इसमें बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूजन होगा क्योंकि इसमें लो कंसंट्रेशन है इनसाइड द फिश. if it is also 15%, तो it is higher and it is lower. और water of course अगर यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है तो यहाँ से बाहर जाएगा water, that is passive. अब इसमें एक्सक्रीट होता है, मतलब आयंस बाहर निकलते हैं, तो मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक यूरिन होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होगा. डू नॉट ड्रिंक, ये पानी नहीं एब्जॉर्ब करती,
क्योंकि इनके ये इतना पैसिवली वाटर को एब्जॉर्ब कर चुकी हैं कि इनको पानी की नीड नहीं होती। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, इन्हें एक्टिवली एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं आयंस, मतलब एटीपी जनरेट करना पड़ता है, इनको खुद की पोटेंशियल लगाना पड़ता है। एंड इट इज डन बाय क्लोराइड सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन गिल्स, ओके। and they are actively pump out the salts by chloride ions। ये सोल्ट को बाहर निकालती हैं और ये लेती हैं सोल्ट को, क्योंकि इनके अंदर सोल्ट कम रह जाता है, इनके अंदर ज्यादा सोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। सीक्रेट हाइपरटोनिक यूरिन एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ये एक्सक्रीट करती हैं हाइपरटोनिक यूरिन क्योंकि इनमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट इज मोर, ओके। क्योंकि ये वाटर को रिलीज कर रही हैं तो इसमें सोल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि बाहर से सोल्ट आ रहा है अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वाटर ड्रिंक करती हैं टू एक्वायर स्टेबिलिटी, और इसके एग्जांपल्स होंगे रेगुलेटर्स के। एग्जांपल आर एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स एंड हैगफिश। इसके एग्जाम्पल होंगे एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट hagfish, okay। now next is migrate। migrate कौन करते हैं? birds, fishes। temporary to and fro movement of organism is called migration। photo period हमें पता है एक्टिविटी ऑफ गोनेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर रिप्रोडक्शन। सर्च ऑफ फूड के लिए जाते हैं फॉर माइग्रेशन, फॉर एग्जाम्पल फैल्कन, साइबेरियन क्रेन, क्योलाडो एनपी, that is Bharatpur Bird Sanctuary which is present in Nagpur। Fishes are divided into two, catadromous and anadromous। Catadromous are freshwater fishes and anadromous are sea or saline water। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है सी, और उसका एग्जाम्पल है ईल, और सी में से ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं, डेट इज हिल्सा। ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती हैं, सी में माइग्रेट करती हैं, और ये सी में होती हैं, फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं, हिल्सा एंड इट इज ईल। नाउ नेक्स्ट इज सस्पेंड। सस्पेंड are divided into three types: hibernation, estivation and diapause। Hibernation is winter sleep, estivation is summer sleep, and diapause that is present in zooplankton suspend their development। मतलब एक ही जगह रोक देना डेवलपमेंट, लाइक हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में फिजिकली डेवलपमेंट होता रहता है, पर डायापोज में मतलब पोज हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है डेवलपमेंट ऑल ओवर, दैट इज इन जूप्लैंक्टन्स। अब एडेप्टेशन देखते हैं, मोर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। एग्जांपल्स हैं कंगारू रैट, दैट इज प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स। अब इसमें क्या होता है, कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ये वाटर ड्रिंक नहीं करता क्योंकि डेजर्ट्स में ऑब्वियसली वाटर बहुत ही स्केयर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये वाटर इज वेरी असेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनिज्म। तो ये वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे इसको मिलता है वाटर? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, मेटाबॉलिक वाटर। जो ये कुछ भी कंज्यूम करता है डेजर्टिक एरिया में से फूड जो इसका है, तो उसको ऑक्सीडाइज करता है, और फैट के ऑक्सीडेशन से मेटाबॉलिक वाटर रिलीज होता है, उसको ये कंज्यूम करता है। एक्सक्रीट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि वाटर प्रेजेंट नहीं है बॉडी में तो यूरिन कैसा होगा, बहुत कंसेंट्रेटेड। नेक्स्ट है जीरोफाइट। जीरोफाइट वो होते हैं जो डेजर्ट्स में रहते हैं, ठीक है। लीव्स उनकी रिड्यूस्ड होती हैं, क्यों रिड्यूस्ड होती हैं या मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, सो दैट ट्रांसपिरेशन इज मिनिमाइज। अगर इनकी ज्यादा बड़ी लीव्स होंगी तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा और इतना वाटर इनमें होता नहीं है, इसलिए रिड्यूस्ड होती हैं। नेक्स्ट इज संकन स्टोमेटा एंड स्टेम हैव ग्रीन स्ट्रक्चर। इनके स्टोमेटा संकन होते हैं और स्टेम्स ग्रीन कलर की होती हैं।
इनकी लीव्स मोस्टली स्पाइक्स लाइक रिड्यूस्ड होती हैं या स्पाइंस के फॉर्म में होती हैं, तो वहां से तो गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाता ज़्यादा, इसलिए स्टेम्स ग्रीन स्ट्रक्चर में होती हैं। डेट्स वाई स्टोमेटा स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन या फिर गैसियस एक्सचेंज हो पाए। ठीक है। ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। इन नाइट में ओपन हो जाते हैं स्टोमेटा और क्लोज हो जाते हैं डे के ड्यूरिंग। फॉर एग्जाम्पल दीज आर कॉल्ड कोटो एक्टिव स्टोमेटा, जो नाइट में ओपन हो और डे में क्लोज हो जाए, कोटो एक्टिव स्टोमेटा। इसमें CAM जो हमने 11th क्लास में स्टडी करा था, ऑल्टरनेटिव टू PS1, ठीक है। C4 पाथवे इसमें यूटिलाइज करते हैं, डेट इज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल एंड एग्रेनल, crane's anatomy, wreath like arrangement of bundle sheath cells. Now next is